गांव चीणापुरा में उस दिन चौपाल पर असामान्य भीड़ लगी थी। एक अमीर व्यापारी सेठ हरिराम हाथ में एक कागज लहराते हुए चिल्ला रहा था, सबूत मेरे पास है। इस गरीब किसान रघु ने अपनी जमीन मुझे बेच दी है। यह रहा उसका हस्ताक्षर। रघु कांपती आवाज में बोला, मैंने कभी कोई कागज साइन नहीं किया। सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग बोले, कागज पर तो साफ साफ साइन दिख रहा है। दूसरे बोले, रघु सीधा आदमी है, वो झूठ क्यों बोलेगा। मामला पहुंचा पंचायत में, और पंचायत में बैठा था कोज्जा। कोज्जा ने कागज हाथ में लिया। हस्ताक्षर बिल्कुल असली लग रहे थे। स्याही गहरी नीली थी, नीचे रघु का नाम, अंगूठे का निशान भी। लेकिन कोज्जा की नजर एक छोटी सी बात पर अटक गई। कागज के किनारे हल्का सा पीला दाग था, जैसे किसी ने उसे आग के पास ले जाकर तुरंत हटा लिया हो। कोज्जा ने शांत स्वर में पूछा, सेठ जी, यह कागज कब साइन हुआ था। 3 महीने पहले, सेठ ने तुरंत जवाब दिया। और तब से आपने इसे कहां रखा। मेरे संदूक में, बिल्कुल सुरक्षित। कोज्जा ने कागज को ध्यान से सूंघा। हल्की सी जली हुई गंध, बहुत हल्की। कोज्जा ने रघु से पूछा, क्या तुम कभी सेठ के घर गए थे। रघु बोला, हाँ, एक बार अनाज उधार लेने गया था। सेठ जी ने कहा था, एक रसीद पर अंगूठा लगा दो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सेठ घबराया, वो तो बस उधार की रसीद थी। कोज्जा मुस्कुराया, हो सकता है, लेकिन सच सामने आएगा। कोज्जा ने पंचायत से कहा, एक दिया जलाइए। सब चौंक गए। कागज जल जाएगा, किसी ने कहा। कोज्जा बोला, नहीं, मैं जलाऊंगा नहीं, बस गरम करूंगा। उसने कागज को सावधानी से दिए की लौ के ऊपर थोड़ी दूरी पर रखा। धीरे धीरे कागज गर्म होने लगा। अचानक सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां अभी कुछ पल पहले रघु का हस्ताक्षर साफ दिख रहा था, वहां स्याही हल्की पड़ने लगी, फिर और हल्की, और कुछ ही सेकंड में हस्ताक्षर लगभग गायब हो गया। भीड़ में हलचल मच गई। ये कैसे हो सकता है, अभी तो साफ दिख रहा था। कोज्जा ने कागज सबके सामने फैलाया और शांत आवाज में बोला, यह साधारण स्याही नहीं है। यह ऐसी रासायनिक स्याही है जो गर्मी मिलने पर अपना रंग खो देती है। यानी जब तक कागज सामान्य तापमान पर रहे, लिखावट साफ दिखेगी, लेकिन जैसे ही उसे हल्की गर्मी मिलेगी, स्याही फीकी पड़कर गायब हो जाएगी। फिर उसने पूरी घटना क्रमवार समझाया। रघु जब उधार लेने सेठ के घर गया था, तब सेठ ने उससे एक रसीद के नाम पर खाली कागज पर अंगूठा लगवा लिया। उस समय कागज पर कोई लिखावट नहीं थी, सिर्फ अंगूठे का निशान था। बाद में उसी कागज पर सेठ ने इस विशेष स्याही से जमीन बेचने का झूठा अनुबंध लिख दिया। क्योंकि अंगूठे का निशान पहले से मौजूद था, कागज असली और वैध लगता था। भीड़ ध्यान से सुन रही थी। कोज्जा ने आगे कहा, अब सवाल है कि मुझे शक क्यों हुआ। कागज के किनारे पर हल्का पीला निशान था। यह निशान तब बनता है जब कागज को आग या तेज गर्मी के पास ले जाया जाता है। इसका मतलब है कि सेठ ने पहले ही इस कागज को हल्का गर्म करके देखा था, ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि स्याही सच में गायब होती है या नहीं। यानी वह खुद अपनी चाल की जांच कर चुका था। फिर कोज्जा ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, अगर यह असली अनुबंध होता तो सामान्य स्याही गर्मी से गायब नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैंने इसे दिए की लौ के पास रखा,
लिखावट फीकी पड़ने लगी। इसका सीधा अर्थ है, लिखावट बाद में की गई थी और धोखा देने के इरादे से की गई थी। सेठ के पास अब कोई जवाब नहीं था। पंचायत ने फैसला सुनाया, यह अनुबंध अमान्य है। सेठ हरिराम ने धोखा देने की कोशिश की है। रघु की जमीन उसे वापस मिली और सेठ को दंड के रूप में गांव के तालाब की मरम्मत का खर्च उठाना पड़ा। जब भीड़ छौंट गई, एक बच्चा कोज्जा से बोला, आपको कैसे पता चला कि स्याही गायब हो जाएगी? कोज्जा मुस्कुराया। धोखा देने वाला अक्सर अपनी चाल में छोटी सी गलती छोड़ देता है और जो ध्यान से देखता है वही सच पकड़ लेता है। सीख: बुद्धि और ज्ञान का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि उनका हक छीनने के लिए। क्योंकि धोखा चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई की गर्मी उसे पिघला ही देती है। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।